नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वायरस से रिलेटेड कुछ टर्म्स आप देख पा रहे हैं, जैसे कि वायरसोइड, वायरॉइड, विरियन और प्रियन। तो इन सब में आखिर क्या अंतर होता है और इनके किस प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इनमें से हम किसको अधूरा वायरस कहते हैं और किसको हम पूरा वायरस कहते हैं, इसके भी बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चीजों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें वायरस की। तो वायरस का अगर सिंपल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वायरस बना होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से। देखिए कुछ इस तरह की इमेज आपको न्यूज़पेपर या न्यूज़ वगैरह में देखने को मिलती है। बट अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है वायरस का, जिसमें हमें बीच में देखने को मिलता है न्यूक्लिक एसिड और उसके बाहर देखने को मिलती है एक प्रोटीन की लेयर, जिसको कहा जाता है कैप्सिड। तो बीच में मिलता है न्यूक्लिक एसिड में डीएनए या फिर आरएनए में से, डीएनए या आरएनए में से कोई भी एक न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलेगा। दोनों ही न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म एक साथ कभी भी किसी वायरस में देखने को नहीं मिलेंगे। तो एक तो होगा न्यूक्लिक एसिड और एक होगी उसके बाहर प्रोटीन की लेयर, जिसको कहा जाएगा कैप्सिड। बात करें वायरस की, तो वायरस को सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी कहा जाता है, क्योंकि वायरस जो होता है वो कुछ कंडीशन में सजीव की तरह व्यवहार करता है और कुछ कंडीशंस में निर्जीव की तरह व्यवहार करता है। अब हम बात करें वायरॉइड की। तो वायरॉइड जो होता है ये वायरस के ही समान एक संरचना होती है, बट ये थोड़ी छोटी संरचना होती है और इसमें सिर्फ नेक्ड न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। मतलब वायरस के स्ट्रक्चर की अभी हमने बात की थी, जो कुछ इस तरह का था, जिसमें न्यूक्लिक एसिड था बीच में और उसके बाहर यहाँ पर प्रोटीन की लेयर देखने को मिली थी। बट वायरॉइड की बात करें तो ये प्रोटीन की लेयर यहाँ पर एब्सेंट होती है और सिर्फ जो न्यूक्लिक एसिड होता है या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए, कुछ भी हो सकता है दोनों में से। डीएनए या आरएनए में से कोई भी न्यूक्लिक एसिड सिर्फ अकेला पाया जा रहा है और उसमें प्रोटीन की परत उपस्थित नहीं है, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे वायरॉइड। और ये जो स्ट्रक्चर होता है यह केवल और केवल पौधों में ही रोग फैलाता है। अब हम बात करें वायरसॉइड की। तो वायरसॉइड जो होता है ये वायरॉइड के समान स्ट्रक्चर होता है, जो अभी हमने डिस्कस किया वायरॉइड, जिसमें सिर्फ हमें नेक्ड न्यूक्लिक एसिड देखने को मिला था। बट वहां पर यह था कि उसमें डीएनए या आरएनए दोनों में से कोई सा भी न्यूक्लिक एसिड देखने को मिल रहा था। बट वायरसॉइड की बात करें तो यहाँ पे स्पेसिफिक होता है कि इसमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए ही देखने को मिलता है। वायरॉइड और वायरसॉइड दोनों ही प्लांट सेल में इंफेक्शन फैलाते हैं। वायरसॉइड के बारे में एक और फैक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है कि जहाँ पर वायरस की हम बात करें तो उसमें खुद में ये क्षमता होती है कि वो किसी भी कोशिका को इन्फेक्टिव कर सके, उसमें इन्फेक्शन कर सके। बट वायरसॉइड के पास ये क्षमता नहीं होती है। इसके लिए इसको किसी सहायक वायरस या किसी अदर वायरस की यहाँ पर आवश्यकता होती है। मतलब किसी दूसरे वायरस की सहायता से ही ये किसी भी प्लांट सेल में इन्फेक्शन कर सकता है। अब हम बात करें प्रियन्स की। तो प्रियन जो होता है ये एक मिसफोल्डेड प्रोटीन होता है। देखिए ये वाला स्ट्रक्चर अभी हमने देखा था, ये होता है वायरस का सिंपल स्ट्रक्चर, जिसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन की लेयर हमने देखी थी। बट न्यूक्लिक एसिड अगर अकेला होता है तो उसको हमने बोला था वायरॉइड। बट अगर प्रोटीन की लेयर अकेली मिल रही है और यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट नहीं है, वो एब्सेंट है, तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे प्रियन्स। ये जो प्रोटीन की लेयर होती है ये मिसफोल्डेड होती है। मतलब इस तरह का प्रोटीन होता है वो सामान्य प्रोटीन होता है। और ये जो मिसफोल्डेड है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ असामान्य संरचनाएं आपको दिख रही है, ये होता है प्रियॉन्स। और इसकी ये विशेषता होती है कि जब ये सिंपल प्रोटीन के कांटेक्ट में आता है तो उसको भी ये असामान्य रूप से मोड़ने के लिए ट्रिगर करता है। मतलब आप इसको गली का आवारा लड़का कह सकते हैं। मतलब जिसके संपर्क में आने पर दूसरे लड़के भी बिगड़ जाते हैं, उसी तरह का ये प्रोटीन है। ये मिसफोल्डेड प्रोटीन है, इसके कांटेक्ट में आने पर जो नॉर्मल प्रोटीन होते हैं वो भी असामान्य रूप से मोड़ने के लिए ट्रिगर होते हैं और फिर ये बीमारी का कारण बनते हैं। बात करें प्रियन्स के संक्रमण की, तो ये मनुष्यों और पौधों दोनों में ही जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड रोग होते हैं उनको ये फैलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब हम बात करें वीरियन की। तो वीरियन एक संपूर्ण वायरस होता है। इसमें न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए दोनों में से कुछ भी हो सकता है और उसके बाहर आपको देखने को मिलती है प्रोटीन की एक लेयर। और उस लेयर के बाहर भी आपको एक एनवलप देखने को मिलता है। जो एनवलप होता है उसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई स्ट्रक्चर होती है। ये तो हो गया यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड, इसके बाहर ये वाली है प्रोटीन की लेयर। और इसके बाहर एक और एनवलप देखने को मिलता है और उस एनवलप पर पाई जाती है ग्लाइकोप्रोटीन से बने स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये जब भी किसी कोशिका के संपर्क में आते हैं, जब वहां पर इन्फेक्शन फैलाते हैं, तभी वहां पर रिसेप्टर की तरह कार्य करते हैं। और वीरियन जो है वो संपूर्ण वायरस है, ये भी हमने चर्चा की थी। अभी तक हमने जितने भी स्ट्रक्चर देखे, जैसे वायरॉइड, वायरसॉइड, वो सारे अधूरे स्ट्रक्चर थे। उनमें किसी में प्रोटीन पाया जा रहा था, किसमें न्यूक्लिक एसिड पाया जा रहा था। बट यहाँ पर जो वीरियन है ये एक संपूर्ण वायरस है। इसमें न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन की लेयर, साथ ही साथ एनवलप और जो ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए रिसेप्टर होते हैं, वो सारे के सारे स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलते हैं। जो किसी भी जीवित कोशिका के बाहर पाया जाता है और संक्रमण की क्षमता इसके पास होती है, उसे हम कहते हैं वीरियन। ये इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि वायरस की संक्रामक अवस्था या इन्फेक्टिव फॉर्म को हम क्या कहते हैं, तो वहां पर आपको आंसर लगाना है वीरियन। तो अब तक हमने जो जो पढ़ा उसका हम थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं।
देखिए वायरस को हमने देखा था तो वो था वायरस का सिंपल स्ट्रक्चर न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन की लेयर, जिसको हमने कहा था कैप्सिड। वायरॉइड की बात करें तो अकेला न्यूक्लिक एसिड पाया जा रहा है, नेगेटिव न्यूक्लिक एसिड, तो उसको हमने कहा था वायरॉइड। और वायरसॉइड की बात करें तो ये वायरॉइड के ही जैसा था, इज इक्वल टू वायरल, बट इसमें था स्पेसिफिक आरएनए यहाँ पर देखने को मिल रहा था। प्रियोन की बात करें तो ओनली प्रोटीन मेड कैप्सिड अगर देखने को मिल रहा है तो उसको हम बोलेंगे प्रियोन। और विरियन की बात करें तो ये एक कंप्लीट वायरस है जिसमें न्यूक्लिक एसिड, कैप्सिड और एनवलप तीनों स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को आपको मिलते हैं। तो ये था हमारा वायरस और उससे रिलेटेड टर्म्स की जानकारी का वीडियो। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लें, ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।